अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे ओपीडी रोक के आपको एक मैसेज देना है। आप कहते हैं ना कि मैं मोटिवेशनल आपके लिए हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज की मेरी इस वीडियो को ना सिर्फ क्योंकि आज मेरी वीडियो पे नासिर साहब से बात करना नहीं है, ये मेरे एक पेशेंट हैं। बेसिकली आज की वीडियो का मकसद जो है वो आपसे बात करना है। मुझे आज एक न्यूज़ मिली, एक साहब थे, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, वो पर्सन भी सियालकोट से हैं। चूँकि आप भी सियालकोट से थे, मैंने ये सोचा कि मैं एक सियालकोट के बंदे की हिस्ट्री है, मुझे उन लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैं उनका नाम ना लूँ, लेकिन खुदा की कसम मैं जितनी ज़्यादा अपसेट हूँ, जितनी परेशान हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको उस मैसेज, उस आगही की तरफ लेकर आऊँ। हमारा ये पेशेंट था, इन्होंने कोई रुबाब कितना देर पहले आपको कॉल की, 10-15 दिन पहले इन्होंने कॉल की कि मेरा ज़ीरो स्पर्म काउंट है, मैं आना चाहता हूँ, मैं दुबई से आया हूँ और मैं सियालकोट में आया हुआ, मुझे आप टाइम दे दें। मेरे स्टाफ ने उन्हें कहा कि आपको टाइम मिलेगा, जनवरी का दिया आपने उन्हें। अच्छा, उन्होंने उसके बाद घर वालों का ये कहना है, आज जो उनके भाई साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहबा अगर आप जल्दी टाइम दे देती तो हमारा भाई ऐसी एक्टिविटी ना करता। देखें, आपको अगर टाइम देर से मिल रहा है, आप परेशान हैं, आप कांटेक्ट करके अर्जेंट टाइम भी ले सकते हैं। अगर आप बाहर से आए हैं चंद दिनों के लिए, मेरे स्टाफ को नहीं पता होगा, उन्होंने रूटीन में आपको, क्योंकि हमारी लॉट कम से कम 2 महीने के लिए बुक होती है, उसके बाद आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि आपने उसके बाद सोचा, उस बंदे ने सुसाइडल अटेम्प्ट की। कैन यू इमेजिन? अभी वो आपके मशहूर व मारूफ हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में है, ठीक है। उन्होंने डॉक्टर्स को नहीं बताया कि इस बंदे ने खुदकुशी क्यों करने की कोशिश की। उसके साथ बकौल उनके, अब मुझे एक्चुअल फैक्ट्स नहीं पता, बकौल उन लोगों के उसकी वाइफ ने उसको टफ टाइम दिया। उनका ख्याल था कि औरत ने टफ टाइम दिया, उसने कहा तुम्हारे ज़ीरो स्पर्म है, मुझे फ़ौरन तलाक चाहिए, ठीक है। तो मेरा इसके साथ अपनी बहनों को भी मैं आपको एड्रेस कर रही हूँ कि खुदा के लिए इतने जालिम ना बने। आज अगर आज आप ठीक हैं तो कल आप भी ख़राब हो सकते हो, ठीक है। और अगर मेल आज ठीक है, वाइफ ख़राब है, तो वो भी ख़राब हो सकता है। मैंने कितने बाहर लोग आपने नहीं देखे जिनके बच्चे हुए हैं, उनके भी ज़ीरो स्पर्म आए हैं, ऐसा है ना। तो ये मुमकिन होता है। तो मुझे फैज़ आप माशाल्लाह उन खुश नसीब उसमें लोगों में है नासिर, ठीक है। आपका ताल्लुक मुझे बताइए सियालकोट से है? सियालकोट से। ओके, माशाल्लाह आपका जो लहजा है ना वो भी सियालकोट से है, क्योंकि मेरी मदर भी सियालकोट से थी। तो अच्छा नासिर, मुझे ये बताएं कि मैं ये नहीं पूछूंगी, आप ना ही आपकी कोई तस्वीर दिखाऊंगी, ना ही मुझे को आपको पर्सनल उसमें लाना है। मुझे ये बताएं कि वो भी आपका भाई है, अलहदा जब होंगे मैं आपको उनका एड्रेस भी दूंगी, आपने जाके उनको पूछ के भी आना है और मिल के उन्हें, आपने ख़ास तौर पर उसकी वाइफ से मिलना है, ठीक है। तो आपने क्या, अभी मुझे बताओ कि जब आपको ज़ीरो स्पर्म काउंट का, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपके अल्हम्दुलिल्लाह स्पर्म आ गए। हाँ, आपका स्टेम सेल हुए कितने महीने हुए हैं? तकरीबन 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए, और आज आपके स्पर्म पॉजिटिव आए हैं, खुद सीमन में आए हैं। ये देखिए, ये माशाल्लाह उन खुश नसीब लोगों में हैं जिनको 5 से, मैंने आपको बताया था 5 से 10% लोगों में ये अलामत आती है कि उनके स्पर्म खुद ब खुद आ जाएं, कि उनकी वाइफ नेचुरल वे से प्रेग्नेंट हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ कि आपको मैंने कहा था कि ज़्यादा चांस है कि बायोप्सी पे आपका आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बायोप्सी के बगैर ही आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ कि आपने कभी सोचा था, जब आपके अभी स्पर्म नहीं आए थे, आपको पता था मेरा एजोस्पर्मिया, सच सच बताना, क्योंकि आपके मैसेज से बहुत सारे लोगों तक आगही जाएगी। कोई और ऐसा भाई बच्चा नहीं होगा जो ज़ीरो स्पर्म काउंट की वजह से खुदकुशी तक आ जाए। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि अल्लाह पे सबसे पहले यकीन होना चाहिए, जो सबसे अहम चीज़। बिल्कुल, हाँ। और इसके बाद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। कितनी खूबसूरत बात की। और मैं तुम्हें बताऊं नासिर, ये तुम्हारे अपने यकीन की वजह से हुआ है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने आज तक किसी पेशेंट को कामयाब होते नहीं देखा जब तक उसने यकीन नहीं किया इलाज के ऊपर, ठीक है।
देखिए जी, यहाँ पे मेरा एक मैसेज उन भाइयों के लिए है कि जो इस मुश्किल में मुब्तला हैं, और ये इंतहाई एक अज़ियतनाक मसला है जो कि वही बंदा जान सकता है बेहतर जो इसमें से गुजर रहा होता है। इसमें कोई शक नहीं, और आप गुजरे हो। जी, मैं बिल्कुल इस पीरियड से गुजरा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से आप हुए, आपको पता चला। अब आपकी वाइफ माशाल्लाह देखें, अगर स्पर्म गुड क्वालिटी में आ गए तो ये नेचुरल वे से भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। देयर इज़ नो नीड कि हम IVF करें और ये चीज़ें। मुझे ये बताओ, आपका नाम नहीं मैं ले रही, मुझे ये बताओ कि आपने जब आपको पता चला था कि मेरे मियाँ के 0 स्पर्म हैं, तो आपका क्या बिहेवियर था? हमारा माशाल्लाह बिहेवियर बड़ा अच्छा रहा है, हमारा रिलेशन शुरू से ही बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन इनकी वो रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी तुमने कभी इस पे, इस बंदे पे चढ़ाई नहीं की नासिर पे कि भाई मुझे तलाक चाहिए, ये करना? देखो मैं, ये हो रहा है ना, ऐसी कभी बात हुई नहीं है, ऐसी कभी बात देखो आपने उसको फैसिलिटेट किया दोनों का। मेरा जो मैसेज है ना, प्लीज़, क्योंकि अभी बाहर बहुत रश है, मुझे पेशेंट्स देखने हैं, मैं बात को कट शॉर्ट ये कर रही हूँ कि मियाँ बीवी एक दूसरे के कंपेनियन हैं। हमने शादी, हमारा जुआ नहीं है। लोग कहते हैं शादी नस्ल इंसानी की तोसी के लिए है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, नस्ल इंसानी की तोसी है, लेकिन इंसान कंपेनियनशिप के लिए एक दूसरे के साथ आता है, दुखों और दर्दों का मदावा करने के लिए आता है। आप कभी, ये सिर्फ हमारा ही मज़हब है जिसमें हम बैठ के, मौलवी साहब हमसे चुपके से निकाह के साइन करा लेते हैं, कलमे पढ़े जाते हैं, अरबी पढ़ी जाती है जिसकी समझ नहीं होती आम लोगों को। लेकिन मैं सच बात कह रही हूँ कि जब आप कभी यही निकाह आप जाके, मैं ये नहीं कह रही खुदा न खास्ता कि मैं उनको कह रही हूँ वो हमसे अच्छे हैं, मैं ये कतन नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि उनका जो बोलना होता है, आप क्रिश्चियंस के अमेरिका में आप एक कोर्ट मैरिज करें तो वो आपसे पूछेगा, वो कहेगा कि बोलें कि मैं दुख में, दर्द में इसके साथ रहूँगा, बीमारी में, परेशानी में, उज़र में, अपाहज होने की सूरत में अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ूंगा। बीवी भी यही लफ्ज़ दोहराती है, ठीक है? तो ये लफ्ज़ क्या है? आप कंपेनियन हो। बच्चा होना या ना होना एक और बात है। अल्लाह ने आपको साथ से नवाजा है, उस साथ को एक्नॉलेज करें। खूबसूरत ज़िंदगी है, बच्चों के साथ भी ऐसे ही गुजरेगी, बगैर भी ऐसे गुजरेगी। और अल्लाह ताला ने अब ट्रीटमेंट रखे हैं, आंखें खोलें, देखें, लोगों को रजू करें। मेरी इस वीडियो को अगर वायरल कर सकते हो तो करो आप, ताकि ऐसे लोग, ऐसे बहन भाई आपके खुदकुशियाँ ना करते फिरें, ठीक है? वो अल्लाह के साथ उनका राब्ता हो, कांटेक्ट हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? प्लीज़ मेरी बात को, इट इज़ नॉट दैट कि मैं अपने लेवल की उस चीज़ की पब्लिसिटी कर रही हूँ, ठीक है? ये वो चीज़ें नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स। मुझे अभी आप ये बाहर देखें कि रश से भरा हुआ है, ये नहीं है बात ये है। और दूसरा ये है कि अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा, मेरा टाइम 2 महीने बाद मिल रहा है, 3 महीने बाद मिल रहा है, कोई बात नहीं है। आपने सारी ज़िंदगी उस एजोस्पर्मिया के साथ गुजारा, अगर आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ रहा है, इट इज़ ओके, ठीक है? कोई आसमान नीचे नहीं आ गया ज़मीन के ऊपर, परेशान ना हो। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि स्टे कनेक्टेड टू अल्लाह, अल्लाह से कनेक्शन रखें, अपने जीवन साथी से कनेक्शन रखें, एक दूसरे का साथ दें। ये बात सिर्फ औरतों के लिए नहीं है कि वो मियाँ का साथ दें, औरत का प्रॉब्लम हो गया तो मर्द भी साथ दे। मैं कोई औरतों की या मर्दों की फेवर में नहीं हूँ, आई एम नॉट जेंडर बाइस्ड। मेरे लिए आप दोनों, मैंने क्या कहा था, मेरा पेशेंट अगर 90 साल का भी है तो वो मेरा बच्चा है। आपका दर्द मेरा दर्द है, तो प्लीज़ मेरे इस दर्द में साथ रहें। और आज जो वाक़या पेश आया है, ठीक है, ये मीडिया में नहीं आया, और मीडिया वाले मुझे कांटेक्ट ना करें, क्योंकि मेरे पेशेंट ने मुझे कहा है कि मेरी प्राइवेसी रखनी है, और मैं डेफिनेटली ये नहीं बोल सकती, ना ही उनका नाम दे सकती हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।